नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कांग्रेस, बीजेपी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, मदन दिलावर, प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तमाम इन नेताओं के नामों की फहरिस्त कोई छोटी नहीं। नेताओं के नामों की फहरिस्त तो बहुत बड़ी है, जिसमें कुछ सरकार का बचाव कर रहे हैं तो कोई गहलोत सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। राजस्थान की सियासत में एक नया मुद्दा। कल तक जहां सूबे की राजनीति में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे या फिर सतीश पूनिया को लेकर सियासत गर्मा रही थी, चर्चाएं हो रही थी, अब उसी बीच प्रदेश के उदयपुर में कल जो कुछ हुआ, उस मुद्दे को लेकर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि मसला कोई छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा है। और इसी वजह से गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने में तो गुस्सा इतना कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन्हें ठोक देना चाहिए। जाहिर है, जहां इंसानियत का कत्ल हुआ हो, धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की साजिश हो, एक आम इंसान का कत्ल करने या यूं कहें कि सर कलम करने का गुनाह हो, तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा केवल खाचरियावास को ही नहीं, मंत्री अशोक चांदना को भी आ रहा है। जाहिर है, जिस तरह कल उदयपुर में जो खूनी खेल खेला गया, दो गुनहगार जिस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं, तो फिर इंसानियत के साथ साथ सियासत भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। और अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जाहिर है, सूबे की गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन एक बार फिर बैकफुट पर खड़ा नजर आ रहा है। हां, जिन 5 पुलिसकर्मियों ने कन्हैयालाल के कातिलों को पकड़ा, वो सलाम के हकदार जरूर हैं, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों को क्या कहा जाए जो अगर वक्त पर जाग जाते तो शायद उदयपुर और राजस्थान के इतिहास में कल के इस काले दिन की इबारत ना लिखी जाती। दरअसल उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में अब सियासत भी पूरी तरह हावी होने लगी है। आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल इस पूरे मामले में लोगों का एक अहम सवाल यह भी कि अगर उदयपुर पुलिस कन्हैयालाल की शिकायत पर वक्त पर गौर कर लेती तो शायद यह घटना नहीं होती। तो सवाल यह कि क्या गहलोत सरकार उदयपुर पुलिस के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? अब देखिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की गहलोत सरकार की शह को उदयपुर में टेलर के नृशंस हत्याकांड का कारण बताया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि उदयपुर में एक निर्दोष युवक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार की शह के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा के हालात पैदा हो गए हैं। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर हिंसक बयान दिया है। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की तुष्टीकरण की राजनीति ने एक निर्दोष की जान ले ली है। अगर इस बार भी अपराधियों को बख्श दिया गया तो अगले साल जनता आपका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। देश से तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है, अब उसके अंतिम किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का डहना तय है। अब ये ठीक है कि घटना की निंदा की जानी चाहिए, सरकार के कानून और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन जब नेता हैं, बयान हो और फिर सियासत ना हो तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब खबर यह भी है कि कुछ संगठनों की ओर से कल जयपुर बंद का आह्वान भी किया गया है और 3 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन किए जाने की भी खबरें हैं। तो सीधी सीधी कहानी यही कि अमन चैन की बात की जाए तो ठीक, लेकिन केवल सियासत की कहानी गढ़ी जाए तो फिर तो शायद हुकूमत किसी की भी हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। गुनाह होते रहेंगे, बयान चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोपों के तीर चलाए जाते रहेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? होगा कुछ ऐसा ही जो आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारी तो गुजारिश यही कि सियासत छोड़ दीजिए
और कम से कम इस तरह के मामलों पर तो एक जाजम पर आई है, ताकि ऐसे गुनाहगारों के चेहरों से नकाब हो सके। नमस्कार।